Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel, RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th. आज मैं आप लोगों को इंग्लिश बताऊंगा जो लास्ट हम लोग प्रोज पढ़ रहे थे. A Snake in the Grass, written by R.K. Narayan. It means राशिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण. उनका ये जो शॉर्ट स्टोरी था हम लोग पढ़ रहे थे, बहुत ही रोचक स्टोरी था. जहां हम लोग खत्म कर दिए थे और उस स्टोरी में हमने देखा भी था कि एक सांप जो है किसी के घर में घुस जाता है और वहां जब ढूंढा जा रहा है सांप नहीं मिलता है और उस घर के जो नौकर है दास, ओल्ड वृद्ध नौकर जो है, उसके ऊपर सब लोग चार्ज लगाता है कि तुम देखभाल नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें. लेकिन अंत में जब सांप नहीं मिलता है, जहां तक हम लोग स्टोरी देखे थे, तो दास क्या करता है, जवाब देता है कहां है सांप. इतना ढूंढने के बाद तो सांप मिला नहीं. तो यहां पर हमने कहानी छोड़ा था. आगे की कहानी क्या होता है वो हम लोग आज देखेंगे. तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले क्लासरूम में चलते हैं और वहां बैठकर फिर आगे का जो स्टोरी है उसे आगे बढ़ाते हैं. चलिए मेरे साथ. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो स्टैंजा 3 से हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है. एन ओल्ड बेगर क्राइड फॉर आर्म्स एट द गेट. एक वृद्ध भिखारिन जो थी वो गेट पर आई और भीख मांगने लगी. आर्म्स मतलब भीख. They told her not to pester when they were engaged in snake hunt. They told her not to pester. Pester मतलब trouble. कि भाई आप लोग गेट पर जब भिखारी आई भिक्षा मांगने के लिए और वो जोर से बोली, उन्होंने उससे क्या कहा कि वो तंग न करे क्योंकि वे सांप खोजने में लगे हैं. भिखारी जैसे ही भीख मांगे, लोग सांप को तलाश रहा था, वो लोग तुरंत चट जवाब दिया कस के चिल्लाकर कि भाई तंग मत करो, अभी हम लोग किसी और काम में लगे हुए. So they told her not to pester when they were engaged in snake hunt. सांप के खोजबीन में था, शिकार में था. On hearing it, the old woman became happy. ये सुनकर वो वृद्ध जो लेडी थी, भिखारी जो थी, वो खुश हो गई. You are fortunate. उसने तुरंत कहा कि आप भाग्यशाली हो. कैसे? It is God Subramanya who has come to visit you. ये तो भगवान सुब्रमण्य है जो आपके घर आया हुआ है. Don't kill the snake. सांप को मत मारो. बस इतना कहना था. Mother was in hearty agreement. You are right. और तुरंत मां पूरे मन से उससे सहमत हो गई और आगे बोला तुम ठीक कहती हो, तुम सच में ठीक कह रही हो. I forgot all about the promised अभिषेकम. उसने क्या कहा कि मैं अभिषेकम के वचन के बारे में बिल्कुल भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था. This is reminder. This is a reminder. तुमने मुझे याद दिलाया. तो इस याद दिलाने के लिए she gave a coin to the beggar who promised to send down a snake charmer as she went. और ये उसने कहा उसे भिखारी से कि तुमने मुझे याद दिलाया और इस याद दिलाने के लिए तुम्हारे लिए तुमसे मैं शुक्रिया कहता हूं. और उसने ये कहकर उसे एक सिक्का दे दिया और देकर और भिखारन जाते जाते क्या कह दी कि हम सपेरे को भेज दे रहे हैं. मैं एक सपेरा को जानता हूं, उस सपेरे को मैं भेज दे रही हूं. They gathered around him. थोड़ी देर में सब लोग वहां क्या हो गया, इकट्ठे हो गए. और वहां पर एक सेकेंड. Presently an old man appeared at the gate and announced himself as a snake charmer. और जैसे ही वो बोल के चली गई उसके कुछ क्षण में ही एक ये आ गया, एक वृद्ध जो आदमी है, बुरे आदमी, उसके वहां गेट पर आ गया, खड़ा हो गया और आके कहा कि मैं एक सपेरा हूं. They gathered around him. बस जैसे ही उसने कहा सब लोग उसे घेर कर खड़ा हो गया वहां पर. He spoke to them of his life and activities and his power over snakes. उसने और वो जो स्नेक चार्मर वहां जमा हो गया, आके खड़ा हो गया, वो तुरंत सबको अपने जीवन के बारे में, अपने गतिविधियों के बारे में और कैसे वो सांप को अपने शक्ति से वश में कर लेता है ये सब बताने लगा. वो हम लोगों को बताने लगा. They asked admiringly, how do you catch them? सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए और फिर उसे सब कोई उसका प्रशंसा करते हुए पूछा, भाई आप कैसे उसे पकड़ लेते हो, सांप को किस तरीके से पकड़ते हो?
How do you catch them? Thus he said, pouncing upon a hypothetical snake on the ground. Then he said, pouncing upon a hypothetical snake on the ground. तुरंत उसने क्या कहा? धरती पर एक परिकल्पनिक, मतलब कल्पना से कोई सांप को जैसे पकड़ रहा हो, उसने हाथ को ऐसे उछालते हुए दिखाया कि कैसे मैं एक झटके में सांप को पकड़ लेता हूं, अपनी मतलब प्रशंसा लूटने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए. They pointed the direction in which the cobra had gone and asked him to go ahead. और वहां जो लोग था उसने क्या कहा? उस तरफ संकेत करके इशारे से बताया कि जहां पर कोबरा गया हुआ था, उसने बताया कि उस तरफ कोबरा जो है गया हुआ है, नाग. I will at once catch it. उसने तुरंत कहा, सपेरा ने, कि मैं तुरंत से पकड़ के ला रहा हूं. Otherwise what can I do? यदि आप मुझे, अब वहां से वो गया वहां पर आगे चलने के लिए कहा, उसे बेबसी से इधर उधर क्या कहा? They pointed the direction in which the cobra had gone and asked him to go ahead. He looked helplessly about and said, और सपेरा बेचारा इधर उधर देखा और देखकर क्या कहा? If you show me the snake, I'll at once catch it. यदि आप मुझे सांप दिखा देते हो, मैं तुरंत उसे पकड़ लेता हूं, पकड़ लूंगा. Otherwise what can I do? नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? सांप कहां से ढूंढूंगा? The moment you see it again, send for me. I live nearby. He gave his name and address and departed. बस ये कहकर उसने क्या कहा कि जैसे ही तुम्हें वो सांप दिखेगा, तुरंत तुम मुझे खबर भिजवा दोगे, मैं पास ही में तो रहता हूं, nearby. And he gave his name and address and departed. अपने नाम पता बताकर वो वहां से गायब हो गया, चलते बना चला गया वहां से. अब देखिए आगे क्या होता है. फिर आगे देखिए, अब ये कहानी का रोचक सामने एक मोड़ आ गया. वो कहकर तो आगे निकल गया बोलकर. फिर क्या होता है देखिए. At 5 in the evening, they threw away their sticks and implements and repaired to the veranda to rest. तो जैसे ही मतलब शाम के 5 बजने लगे, जितने लोग काम कर रहे थे वो देख रहे थे, छान रहे थे, सांप को ढूंढ रहे थे. वे लोग क्या किया? अपना अपना स्टिक्स, छड़ी बड़ी जो था, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, मतलब जितने भी औजार टूल्स को लेकर काम कर रहे थे, वो सारी चीज को उसने क्या किया? बरमदा के आके बैठ गया, उस सब चीज को एक जगह रख दिया और बरमदा के पास चला गया रेस्ट लेने के लिए. रिपेयर्ड टू द बरमदा टू रेस्ट. रिपेयर्ड मतलब चला गया वहां बरमदा के पास जाके रेस्ट, आराम करने के लिए. They had turned up every stone in the garden and cut down every grass blade and shrub, so that the teeniest insect coming into the garden should have no cover. वे लोग सारे जितने भी थे, एक एक पत्थर को, स्टोन को, इन द गार्डन एंड कट डाउन एवरी ग्रास ब्लेड एंड श्रब, जितने भी वहां से घास फूस जितने भी निकला था वहां पर, जड़ी बूटियां जो भी था, सबको काट के बराबर कर दिया था, काट डाला था, ताकि बाद में छोटे से कीड़े को भी छुपने का स्थान न मिले. Have no cover. They were loudly discussing the various measures they would take to protect themselves against reptiles in the future. और वे लोग जोर जोर से ये चर्चा कर रहे थे कि भविष्य में वो रेप्टाइल्स मतलब क्या हो गए, छोटे छोटे जितने भी इस तरह का ये हो, या विषैला जो जंगली जो सांप या गिरगिट या कुछ भी इस तरह का हो, उसको मतलब उसे कैसे बचा जाए, ये सब चर्चा कर ही रहा था. कि when Dasha appeared, यानी दास जो है वो appeared before them carrying a water pot whose mouth was sealed with a slab of stone. एक वाटर पॉट जो था घड़ा को लेकर ऐसे करके सामने आया, उसका मुंह जो ढका हुआ था एक स्लैब से, मतलब एक पत्थर के स्लैब जो होता है ढक्कन की तरह, उससे वो ढका हुआ था. He put the pot down and said, पॉट को उतारा, मिट्टी के जो घड़ा था उसको उतारा, और फिर वो कहा, क्या बोला? I have caught him in this. मैंने इसमें उसको पकड़ लिया है. I saw him peeping out of it. मैंने देखा था इससे झांकते हुए उसको, किसको? सांप को. I saw him before he could see me. और मैंने उसे पहले ही देख लिया जबकि वो मुझे देख पाता. He explained at length the strategy he had employed to catch and seal up the snake in the pot. और वो फिर वो आस्ते आस्ते बयां किया किस तरीके से उसने स्ट्रैटेजी लिया उस सांप को पकड़ने का, यानी किस विधि से उसने सांप को पकड़ा, किस चालाकी से, फुर्ती से उसने उसको पकड़ा और फिर उसको सील कर दिया उसके घड़ा के मुंह को, पॉट को. They stood at a safe distance and gazed on the pot. तो बाकी लोग जो था वो सेफ डिस्टेंस में एक दूरी में आकर गेज हक्का बक्का उसको देखता रहा, पॉट को, घड़ा को, और दास को भी, नौकर को भी. दास had the glow of a champion on his face. और दास जो था यानी दास जो भी प्रोनाउंस करो आप,
तो वो नौकर, वृद्ध नौकर जो था, बहुत ही ऐसे विजयी नजर से देख रहा था सबको कि वो चैंपियन है, जीत गया है रेस में. डोंट कॉल मी एन आइडलर हियर आफ्टर. इसके बाद मुझे कभी भी ये मत कहना कि मैं कोई आलसी इंसान हूं. He said, mother complimented him on his sharpness and wished she had placed some milk in the pot as a sort of religious duty. और माँ भी जो वहाँ थी, माँ कॉम्प्लीमेंट यानी उसको शाबाशी दिया, बधाई दिया उसको कि उसके काम के लिए. और उसने क्या कहा कि चलो भाई, तुम बहुत ही अच्छा काम किया है. और ये भी उसकी चतुराई की प्रशंसा भी की माँ. माँ चाहती थी कि धन ऐसा हो कि धन की वजह से कि वहाँ घड़ा में कुछ दूध भी दे दिया जाए. कहा जाता नहीं कि सांप को दूध पिलाना अच्छा होता है, तो इसलिए माँ भी कह रही थी कि अगर हम दे दिए होते पहले तो अच्छा होता. अब तो मुंह बंद था घड़ा का, तो कुछ नहीं किया जा सकता है. तो दास picked up the pot cautiously and walked off, saying that he would leave the pot with its content with the snake charmer living nearby. और उसने ये बोला कि मैं इसको इस घड़े के साथ सांप को भी ले जाकर जो सपेड़ा जो है उसके पास छोड़ आता हूँ, देख रहा था. कहकर वो वहां से निकल गया. He became the hero of the day. तो उस दिन का नायक वो बन गया था, हीरो बन गया था उस दिन. They watched him in great admiration and decided to reward him adequately. तो वहां जो लोग खड़ा था वो सोच रहा था कि भाई ये तो नायक बन गया आज. उसकी प्रशंसा से देखा सब लोग उसको, और ये भी सोचा कि उसको कुछ उचित इनाम दिया जाए, है ना. यहां तक देखिए, फिर आगे बढ़ते देखिए अगले स्टैंजा में क्या होता है. It was 5 minutes since Dash was gone when the youngest son cried, "See there!" 5 मिनट ये भी हुआ था कि दास यानी दशा जो भी हो, वृद्ध नौकर जो था, चला गया. जब 5 मिनट ही हुआ था मुश्किल में कि वहां जो सबसे जो यंग लड़का जो था, कम उम्र का लड़का, उसने कहा कि सी देयर, वहां देखो वहां. आउट ऑफ ए होल इन द कंपाउंड वॉल अ कोबरा इमर्स्ड. एक उसके जो कंपाउंड का जो वॉल था उससे बाहर में एक वहां छेद से एक कोबरा का मुंह दिखाई दिया, वहां बाहर निकला. इट ग्लाइडेड अलोंग टुवर्ड्स द गेट, paused for a moment to look at the gathering in the veranda with its hood half open. और वहां से it's glided, सड़कता हुआ निकलता हुआ बाहर आ गया. उस सुराख से वो निकला और गेट की ओर रेंगने लगा और अपना फन को आधा खोलकर, पूरा नहीं खोला था, हुड जो उसका हुड मतलब उसका फन को आधा खोलकर वहां जो लोग जमा था उसके तरफ ऐसे करके देखने लगा, ताकने लगा, भीड़ की तरफ ताकने लगा. It crawled under the gate and disappeared along a drain. और फिर वो वहां से क्रॉल किया, रेंगते हुए गेट की तरफ से चला गया. वहां एक नाला था, नाला में घुस गया, निकल गया नाला से. When they recovered from the shock, they asked. जब वो चौंक कर उठा, जब देखा वो लोग निकल गया, शॉक मतलब उसको जो डर जो कि मनुष्य था, वो लोग जैसे ही वहां से देखा कि भाई वो निकल गया, गायब हो गया, तो इस दहशत से जब वो लोग था वहां उबरा वहां से, तो उसने क्या कहा. सबके मन में ऐसा ही एक सवाल आया कि डज इट मीन दैट देयर आर 2 स्नेक्स हियर, कि यहां पर कोई 2 सांप क्या छुपा हुआ है. द कॉलेज बॉय मर्मर्ड. तो कॉलेज जाने वाला जो लड़का वहां खड़ा था वो मर्मर्ड, या मर्मर्ड मतलब बुदबुदाना, बोला मनी मनी. आई विश आई हैड टेकन द रिस्क एंड नॉट द वाटर पॉट फ्रॉम दास's हैंड. कि अगर ऐसा होता, मैं दासा के हैंड से यानी दास के हाथ से वो पॉट ले लिया होता और वाटर पॉट को वहां से थोड़ा सा रिस्क लेकर, अपने मतलब ये लेकर, हिम्मत मानकर वहां अगर मैं थोड़ा सा भी घड़ा को नीचे गिराने का साहस करता, हिम्मत करता, जुटा लेता, तो वी माइट हैव नोन व्हाट इट कंटेन्ड. तो शायद हम ये समझ जाते कि घड़ा के अंदर सचमुच क्या था जो दास जो लेकर चला गया था. कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कुछ था ही नहीं, उसने हम लोग को ठग लिया. ये कहने का मतलब था. तो ये था कहानी, बहुत ही रोचक है ना. तो इस कहानी को आप लोग क्या करोगे, इसको अच्छे से पढ़ लोगे, इसके जो जितने भी हार्ड वर्ड्स था मैंने बता दिया आपको, वो भी आप लोग देख लोगे और क्वेश्चन आंसर्स को बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है. और जो नहीं बन पड़ेगा उसको यहां आप लोग डालोगे कमेंट बॉक्स में. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में आप लोगों के साथ. और जैसा मैंने कहा है कि एज सुन एज पॉसिबल आप हमारे साथ जमा हो जाओ लाइव में, ताकि मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस ले सकूं. ऑल द बेस्ट. अपना ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ पढ़ाई जो है जारी रखेंगे.